Hello, friends. Wish you a very happy and prosperous, filled with joy, happy weekend. So, guys, hope you all must be doing good. And once again, welcome to my channel, मेरठ से मुंबई तक। और आज हम एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद आप सबके जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आप लोग उसी तरह से जिंदगी को जीते भी हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है जीवन एक उत्सव है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। तो इसी बात पर चीयर्स फ्रेंड्स। जैसे अगर मैं बात करूं इस पानी से भरे हुए ग्लास के बारे में, तो लाइफ को सोचने के दो नजरिए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि आधा ग्लास खाली है, और हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि आधा ग्लास भरा हुआ है। तो पहली बात तो ये कि मैं हमेशा जिंदगी में भरे हुए ग्लास को देखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो बात शुरू की हमने कि जीवन एक उत्सव है। जी हाँ, इसे मैं मेरठ से मुंबई तक में कैसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। जैसे कि आज सैटरडे है एंड सैटरडे इज ऑलवेज वेरी स्पेशल, क्योंकि अगले दिन काम पर नहीं जाना है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से तो बहुत लंबी छुट्टियां सब लोग मना कर चुके हैं, लेकिन मैं एक आम जीवन की बात कर रही हूँ, जर्नल डेज की बात कर रही हूँ। तो सैटरडे ऐसा लगता है कि कल देर से सोकर उठेंगे, वर्कआउट की छुट्टी है, वर्क की छुट्टी है, तो रिलैक्स करेंगे और मज़ा करेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर वो जीवन एक उत्सव वाली फीलिंग्स हैं, तो आप घर में कुछ नई नई डिशेस प्रिपेयर करेंगे, या हो सकता है आप अपने घर में पूल पार्टी करेंगे। मे बी आपके यहाँ कुछ रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स आपको ज्वाइन करने वाले हैं, एंड मे बी पॉसिबल कि आप कोई फिल्म देखने वाले हैं या आप कोई वेब सीरीज देखने वाले हैं। मीन्स वेरियस सोर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट आप करने वाले हैं और इस तरह से अपने वीकेंड को, मीन्स सैटरडे और संडे दोनों को बहुत बहुत स्पेशल बनाने वाले हैं। इसी को अगर हम अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर लें तो कितना मजा आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस किसी को भी इसमें ग्लास में आधा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मीन्स वो लाइफ की पॉजिटिव साइड देखता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब सफर शुरू हुआ मुंबई जाने का, शूटिंग्स का, तो क्योंकि मैं तो मेरठ की रहने वाली हूँ और मेरठ से दिल्ली एयरपोर्ट टेक्स 2.5 आवर्स, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है तो 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं। तो हमने सोचा, जब मेरा सिलेक्शन हुआ किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सबसे पहले सिलेक्शन हुआ बालिका वधू के लिए, और रात को 11 बजे कॉल आया कि आप फाइनल हो गए हैं एक कैरेक्टर के लिए, बालिका वधू शो के लिए, तो कल सुबह 7 बजे आपका शूट है। तो दोस्तों, ये भी हो सकता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती और अपॉर्चुनिटी खो देती और ये सोचती कि सुबह 7 बजे शूट है और आज 11 बजे मैं मेरठ में अपने घर में आराम से सोने की तैयारी कर रही हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। साथ ही ये हो सकता था कि मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली डिनाई कर देती कि अभी रात के 11 बजे आपको कॉल आता है, कल सुबह 7 बजे आपका शूट है, तो आप कैसे जाओगे। लेकिन मैंने या मेरे हस्बैंड ने या मेरी फैमिली ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हमने वही सोचा कि जीवन एक उत्सव है। हमने ग्लास की भरी हुई साइड को देखा। हमने तुरंत डिसाइड किया कि मेरठ में रहते हुए बालिका वधू जैसे एक बड़े शो के लिए कॉल आ जाना इज अगेन एंड अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम। तो इसे किसी भी हाल में हमें मिस नहीं करना है। और हमने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जा रही हूँ और तुरंत फ्लाइट बुक की और विद इन 30 मिनट्स अपना आईडी उठाई और साथ में चारों निकल लिए। और हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे ऐसे सोचें कि शायद जनरली कोई रात को लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाएगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो लेट्स गो फॉर द लॉन्ग ड्राइव। तो मेरी फैमिली मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गई
वो वापस मेरठ के लिए चल दिए और मैं फ़्लाइट से मुंबई पहुंच गई और सुबह 7 बजे मैं अपने सेट पर थी एंड वंस अगेन अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब किया। बट दोस्तों, ये बात मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी में जुड़ा रहता है बहाना साइटस। मेरे पास उस समय बहुत सारे बहाने थे, जैसा कि जर्नल मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यूजुअली वाइफ्स के साथ में हो जाता है कि घर का कैसे मैनेज होगा, मेरी पैकिंग नहीं है, मेरा सामान तैयार नहीं है, मेरी मेकअप किट रेडी नहीं है, सो मैनी आर देयर, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे एक्सक्यूजेज मेरे पास हो सकते थे। इसी तरह से मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हो सकते थे कि भाई, क्योंकि वास्तव में हम लोग सोने की तैयारी कर चुके थे, बिकॉज आई गो टू बेड एट 10:30। तो वो एक्सक्यूज दे सकते थे कि अभी नींद आ रही है, अब कौन छोड़ने जाएगा। नो, हमने सोचा कि हमें इस से क्या अचीवमेंट मिल रहा है, काम के साथ में क्या हमें मज़ा मिल रहा है, क्या मस्ती मिल रही है। मीन्स दिस वॉज आवर आइडिया टू थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द लाइफ। तो हम चारों ने डिसाइड किया, मी, माई हस्बैंड एंड माई किड्स, कि जब भी मम्मी के पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और इस तरह से रात को 11 बजे, बहुत सारी कास्टिंग मैं बता दूं आपको कि रात को 11 बजे लॉक होती हैं और अगले दिन सुबह ही शूट होता है। तो अभी तो मैं परमानेंटली मुंबई ही सेटल हो गई हूँ, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मैं 15 डेज मेरठ में रहा करती थी और 15 डेज मुंबई में रहा करती थी। ये तब की बात मैं बता रही हूँ आपको। एंड बालिका वधू वॉज द सेकेंड टीवी शो। पहला तो मैंने छोटा सा एक सावधान इंडिया किया था, लेकिन अगर डेली सोप की बात करें तो सबसे पहला सिलेक्शन मेरा बालिका वधू के लिए हुआ था और वही इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उस दिन, उस 2016 अप्रैल में, अगर हमने क्विक डिसीजन नहीं लिया होता या हमने कुछ भी लेजीफुल सोचा होता है या बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए होते ना जाने के उस रात, तो मेरे हाथ से बालिका वधू निकल जाता और प्रोफाइल ऐड ऑन होने से रह जाता। मैं एक स्टेप पीछे हो जाती अपने टारगेट से। सो गाइज, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको आप कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है, तो हमें हर समय कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन को उत्सव कैसे बनाएं। मतलब अगर छोटा सा, हमें बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में, हमें जाना पड़ता है बच्चों के एडमिशन के लिए या किसी रिलेटिव से मिलने के लिए या अपने कुछ बिजनेस के वर्क के लिए या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं जाना होता है और वो ऐसा समय होता है जब आप जाने के लिए पूरी तरह से मे भी रेडी नहीं है। तो उस समय ये सोचिए कि जीवन एक अवसर है, जीवन एक उत्सव है, आप उसको एंजॉय कीजिए तो आपको काम काम नहीं लगेगा। ये बात सच है कि जीवन एक उत्सव है, लेकिन इस लॉकडाउन में, जैसे कि पिछले 3 महीने से हम सभी अपने अपने घरों में हैं और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं उन लोगों की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि घरों में कैद हैं, क्योंकि ये वही परिवार है जिनके साथ रहने के लिए हमें अपने काम के चलते या हमें अपने बिजनेस के चलते समय नहीं मिल पाता। तो थिंक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि हमने अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फिर वही बात आती है कि इसको भी मैंने सोचा कि जीवन एक उत्सव है। आई गॉट मैरिड इन 1997 और मुझे नहीं याद आता कि इतना लंबा समय एक साथ बिल्कुल खाली रहते हुए परिवार के साथ मैंने इससे पहले बिताया हो। सो डिपेंड्स कि हम कैसे सोचते हैं। तो हमें अपने माइंड को ये मैसेज देना चाहिए कि चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम जिंदगी के बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे हम कोई हार्डशिप से गुजर रहे हैं, जीवन एक उत्सव है। ये सोचकर उसको मनाना है, सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, जैसा मैंने उस रात किया। अगर वो बालिका वधू वाली रात हम चारों एकजुट होकर ये फैसला नहीं करते कि अभी 11:30 पर वी आर लिविंग फॉर दिल्ली एयरपोर्ट और मुझे ड्रॉप किया एयरपोर्ट पर और ये लोग वापस मेरठ आ गए और मैं सुबह 7 बजे अपने सेट पर थी एयरपोर्ट से डायरेक्ट, और मुंबई से भी बाहर प्लेस है नायगांव, शूटिंग भी नायगांव में होनी थी। तो पहले मैं मुंबई लैंड किया मैंने और उसके बाद मैंने नायगांव तक की यात्रा तय की और इस तरह से मेरी एंट्री हुई बालिका वधू में।
तो अगर उस रात मैंने ये ना सोचा होता कि जीवन एक उत्सव है और एक उत्सव मनाने के लिए ये कॉल आया है मेरे पास कि क्या करोगे सोकर, सारी जिंदगी सोते ही तो हैं, शेड्यूल तरीके से सोते ही हैं। आज इस मोमेंट उठ जाओ, जाग जाओ और रात भर जाग लो और कल सुबह शूट कर लो पूरा दिन, तो कल की रात सो लेना। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आई है वो दोबारा शायद ना आए। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम हर मोमेंट को, हर क्षण को ये सोच लें कि अच्छा मुझे अभी जाना है, हाँ मैं तैयार हूँ, जीवन एक उत्सव है और उसमें से ये एक एडिशनल खुशी मेरे पास आई है। मेरा जीवन एक उत्सव है और मुझे शूट करने का मौका मिल रहा है। अरे मैं बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मेरे पास कॉल आया, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ बालिका वधू के लिए, तो मैं क्यों ना जाऊं, क्यों मैं इस उत्सव को मनाने से वंचित रह जाऊं। ये ट्रेजर करना है मन में। आई मीन टू से, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी वर्क में हैं, या जो भी काम करना चाहते हैं, या जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर्ड है, ट्रेन्ड है, हर समय तैयार है, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में आप बसते हैं, आपका परिवार बसता है, आपका प्रोफेशन बसता है, आपका पैशन बसता है, फालतू नेगेटिव लोगों की कोई नेगेटिव बात नहीं बसती है, और हर समय आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आप लाइफ के चैलेंजेस को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो यकीनन आपको आपके टारगेट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, डेफिनेटली grace of God is the most important thing, the number one thing. Secondary, the wishes of the friends play a very important role, lifetime. लेकिन ये सब तो तब काम करेंगे ना जब आप तैयार होंगे। अगर आपकी ही तैयारी अधूरी है, अगर आपको तैयार होने में, माना आपके पास एक मौका आता है लेकिन आप कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, मेरी पैकिंग नहीं है, मैं पैकिंग, दोनों तरह की पैकिंग की बात कर रही हूं। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं मेंटल पैकिंग की बात कर रही हूँ, मीन्स दिमागी तैयारी। हम जब अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारे दिमाग की भी एक तैयारी होती है। फिर मैं दूसरी फिजिकल पैकिंग की बात कर रही हूँ। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप हेल्दी नहीं हैं, तो फिजिकली आपसे ये हो ही नहीं पाएगा कि आप किसी भी समय उठकर कहीं भी चल देते हैं, राइट? और तीसरी पैकिंग की मैं बात कर रही हूँ, उस पैकिंग की कि आपका आधार कार्ड कहाँ रखा है, या आपकी आईडीज कहाँ रखी हैं, या जितना ज़रूरी सामान आपको लेकर जाना है, कैरी करना है फ्लाइट में, वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो उसको कलेक्ट करने में ही आपका टाइम बीत जाएगा। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, जैसे मैंने बताया कि रात को 11 बजे सिलेक्शन हुआ और सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था और मुझे 7 बजे मुंबई से बाहर नायगांव पहुंचना था। मेरठ से नायगांव तक की बात कर रही हूं मैं आपसे, जिसमें आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली एयरपोर्ट, देन बाय एयर दिल्ली टू मुंबई, देन बाय ट्रेन मुंबई टू नायगांव। तो मैं हर पैकिंग की बात कर रही हूँ, सब तरह की पैकिंग की बात कर रही हूँ। वो पैकिंग आपको जिंदगी में आज से करनी पड़ी होगी, ये सोचकर कि माई लाइफ इज एन ओकेजन। मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में आपके साथ में शेयर किया है कि मेरा जीवन एक उत्सव है। मैं हर सुबह जब सोकर उठती हूँ तो धरती माँ को इस तरह से प्रणाम करती हूँ और थैंक गॉड करती हूँ कि आज का दिन मुझे और गिफ्ट दिया आपने, थैंक यू सो मच गॉड। और फिर इंतजार करती हूँ, ये जो जीवन मुझे मिला है इसे मुझे सेलिब्रेट करना है। और अब नया क्या, तो कुछ भी नया हो सकता है, कभी भी नया हो सकता है। जैसे मेरी लाइफ में 36 इयर्स में इतना कुछ नया हो गया, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। अचानक से मेरठ से मुंबई की ये यात्रा शुरू हो गई, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। लेकिन उस कुछ भी को मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए और परिवार को साथ लेके चलने के लिए आपकी मेंटल तैयारी बहुत जरूरी है। तो माय लविंग फ्रेंड्स,
मैं यही चाहती हूँ कि दिमाग में, दिल में ट्रेजर कर लीजिए, लाइफ इज एन ओकेजन, जीवन एक उत्सव है। हम हर सुबह आंख खोलते हैं, क्या ये बात सेलिब्रेशन के लिए कम है? और आजकल तो वैसे भी चारों तरफ ये कोरोना फैला हुआ है, इतना नेगेटिव जोन फैला हुआ है, तो हमें लाइफ लॉन्ग ये ट्रेजर कर लेना चाहिए। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान ने हमें एक क्षण, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और जीने के लिए दे दिया है, तो हम इसे कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो ये तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल पैकिंग, फिजिकल पैकिंग एंड पैकिंग ऑफ योर गुड्स फॉर द ट्रेवल। और आत्मा में बसा होना बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन एक उत्सव है। मेरे जीवन में उत्सव मनाने के जितने भी तरीके आएंगे, मैं उसको हमेशा खुश होकर जीने वाला हूँ, खुश होकर जीने वाली हूँ। मेरा काम भी एक उत्सव बन जाने वाला है। तो ये तो उस रात की जर्नी मैंने आपको बताई, लेकिन फिर ऐसा ही होने लगा दोस्तों। मैं हर 15 दिन में मेरठ से मुंबई ट्रैवल किया करती थी। हर बार मेरी फैमिली मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाती थी। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, चाय नाश्ता करते जाते थे, मतलब जो आप लोग करते हो पिकनिक पर जब निकलते हो, सॉर्ट ऑफ मस्ती जो आप अपने परिवार के साथ करते हो, वही सारी मस्ती करते जाते थे। फिर मैं मुंबई चली जाती थी और ये लोग मेरठ वापस आ जाते थे। फिर ठीक 15th डे सेम रिपीट होता था। मैं मुंबई से आती थी, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करती थी, बाहर ही मेरी फैमिली मुझे पिकअप करने के लिए हमेशा मिल जाती थी, और फिर हम उधर से पूरा दिन लॉन्ग ड्राइव बनाते हुए आते थे। ढेरों बातें, वैसे तो हम लोग स्काइप के थ्रू, वीडियो चैट के थ्रू, फोन के थ्रू, अब कुछ भी दूर नहीं है, हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। लेकिन बात हो रही है जीवन को उत्सव की तरह जीने की। तो वो दिन जब मैं मुंबई से मेरठ आती हूँ, आज तक भी 4 साल हो गए हैं, हम उस लॉन्ग ड्राइव को हमेशा मेमोरेबल बनाते हैं। किसी नई जगह ज़रूर जाते हैं, लंच कहीं और करते हैं और डिनर कहीं और करते हैं। तो वो जो एक फासला है कि ठीक है मैं आ रही हूँ या मैं जा रही हूँ, उसमें भी हमने एक उत्सव ये ढूंढा कि भगवान ने हमें एक और तरीका दिया। मैं जानती हूँ कि जो लोग लॉन्ग ड्राइव के बहुत शौकीन हैं, वो शायद हर दूसरे तीसरे दिन तो नहीं, अगर फैमिली पर्सन है तो वीकली तो चले ही जाते होंगे, तो वो वाला तो हम जाते ही थे। लेकिन ये जो काम के लिए मैं मुंबई जा रही थी, इसको भी मैंने एक उत्सव की तरह लिया और मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो मेरे मेरठ से मुंबई जाने के लिए ये उत्सव ऐड ऑन हो गए और हमने इसमें बहुत मज़ा किया। तो मुझे मुंबई में काम करने में बहुत मज़ा आने लगा। एक तो मैं वैसे ही पैशनेट थी एक्टिंग के लिए, दूसरा मुझे उस उत्सव का इंतज़ार रहता था जब मैं मुंबई से मेरठ आऊँगी और हम लोग लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। मेरे आने को नहीं, हम लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे आमने सामने रहकर। अदरवाइज तो जब मैं 15 दिन मुंबई रहती हूँ, तब भी हम लोग दिन भर या तो वीडियो चैट पर बात करते हैं, जब मेरा शूट नहीं होता, काम से जब भी फ्री होते हैं तो हर समय बातें बातें करते रहते हैं। लेकिन वो एक ऐड ऑन किया। मेरे कहने का समअप सिर्फ इतना है कि सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी को शायद मेरे हस्बैंड ये ले सकते थे, अबे यार अब फिर इसको छोड़ने जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, एक काम करो तुम उबर से चली जाओ, या तुम ओला कर देता हूँ उससे चली जाओ, या मैं कार भेज देता हूँ, ड्राइवर भेज देता हूँ उससे चली जाओ, या बेटा ड्रॉप कराएगा तुम्हें। और जब मैं मुंबई से मेरठ आ रही थी तब भी ऐसा हो सकता था कि टैक्सी लेकर आ जाओ, या गाड़ी भिजवा देता हूँ ड्राइवर के साथ में, या बेटा पिकअप कर लेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस वर्क को, मेरी ज़िंदगी में ऐड हुए इस सेकेंड प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करेंगे, उसको ज़िंदगी के उत्सव में ऐड ऑन करेंगे। कि भगवान ने शायद इसलिए मुझे इंडस्ट्री में भेजा है ताकि मेरठ से मुंबई तक मैं अपने परिवार को लेकर जा सकूं और मेरी फैमिली इंजॉय कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक गॉड फॉर सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। और आप लोगों से दोस्तों यही कहना चाहती हूँ, अपने काम को प्यार कीजिए, उसको जीवन के उत्सव में शामिल कर लीजिए और हर क्षण उसको एंजॉय कीजिए। लाइफ इज रियली एन ओकेजन, सो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट। हर क्षण को एंजॉय कीजिए, अपने काम को प्यार कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए।
आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. लव यू फ्रेंड्स. Will keep on meeting you once again in one another video. तब तक के लिए ciao, and it's a weekend, so enjoy the weekend at full on, with full on masti. Wish you all the very best. Love you guys. Bye bye.